ओम जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोले साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज मैं आपके सामने नवभारत टाइम्स द्वारा जो पहल की गई, उस पहल के आधार पर देशभक्ति के लिए, देश के लिए समर्पण के लिए, देश प्रेम के लिए बलिदान होने के लिए जो निर्णय सामने आया, उसको मैंने आज मतलब चूँकि ज्वलंत उदाहरण था, उसलिए आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की है और वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो ऐसा बड़े गौर से इसे देखें आप कि वास्तव में क्या है कि यहाँ पर NBT प्रगतिशील इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के लिए उन दो महिलाओं को जो राष्ट्र प्रेम के लिए, देश प्रेम के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए उन्होंने पूरी उत्कंठा के साथ जीवन दान देने की कोशिश की और वो लड़ी, उनमें उनका एक बहुत बड़ा नाम हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि नवभारत टाइम्स के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं स्वयं को केवल भारतीय सेना का एक प्रतिबिंब मानती हूँ। ये सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस पूरे संगठन का है जिसकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बात कही है। उसके बाद NBT के पाठकों के ओर से जो चुनी गई हैं वो विजेत्रियों में इनका नाम सबसे पहले आया और दूसरी जो है वो सौम्या नाम के व्योमिका के नाम के हैं, जिन्होंने पूरे देश को दोनों बनी प्रगतिशील इंडियन ऑफ द ईयर। हम आपके सामने सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इसके बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये हैं, इन्होंने भारतीय सेना के प्रमुख हैं। इन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और यह अभियान हमारे देश का दृढ़ संकल्प का दर्शाता है। ऐसा इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये बात उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से मिली सफलता के आधार पर कहा। यहाँ पर आपके सामने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक साहब ने भी अपनी तरफ से NBT के द्वारा की गई पहल प्रगतिशील इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के बारे में अपनी बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ दिए गए कई बड़े बड़े संदेश इसमें लिखा हुआ है। हम आपको ये सब दिखाना चाहते हैं। वास्तव में देखिए कि कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका बनी NBT प्रगतिशील इंडियन ऑफ द ईयर 2025। देख रहे हैं, बहुत कायदे से देख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऊपर लिखा हुआ है के पराक्रम राष्ट्र को सलाम। क्योंकि राष्ट्र की बात है, राष्ट्र धर्म की बात है, राष्ट्र भक्ति की बात है, देश प्रेम की बात है, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखने की चेष्टा की है। इसमें 46% लोगों के वोट अपने आप प्राप्त हुए हैं और उसके साथ साथ NBT ने इन हरिकियों को भी शामिल किया है जो उस रेस में शामिल थे। उनमें शीतल देवी हैं और सुनील अंतिल है और शुभांशु शुक्ला का तो नाम आपने देखा कि ये अंतरिक्ष में गए थे और वहाँ से चाहे कितने दिन बाद लौट के आए। फिर हरमनजोत कौर का नाम आया, फिर दिव्या देशमुख। इसके साथ ही साथ ये भी है कि यंग इंडिया ने भी व्योमिका और सोफिया को बताया हर जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा है। सोफिया शुरू से ही अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रही और मैं बहुत ही मेहनत का अफसर के रूप में जानी गई। ये बात जो लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे जो रिटायर्ड है उन्होंने बात कही। इसके बाद यहाँ देखिए ट्रेनिंग में ही पता चल गया था कि असाधारण रूप से दृढ़ निश्चय वाली ये व्योमिका है।
तो ये व्योमिका इन दोनों की तस्वीर आपके सामने दिखाई पड़ रही। और ऐसा ये चित्र सबसे ज़्यादा आप सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, इस पर हम लोग बात करते हैं। बड़े गर्व का विषय, और मैंने इसको विशेष रूप से इसलिए चयन किया कि वास्तव में इससे बड़ा सब्जेक्ट आज कुछ नहीं हो सकता, आज कुछ नहीं हो सकता। जो ऑपरेशन सिंदूर का जो कार्यक्रम हुआ 7 मई को रात 1:30 बजे के आसपास हमला किया गया था, और उसके बाद लगातार 2 दिन इन्होंने अपनी अपनी स्पीच दी। उसमें अपने बताया इन्होंने कि किस तरह से दुश्मनों के ठिकानों पर इन्होंने टारगेट बनाया और हमला करके उनको निस्ताबूत किया। उनकी सारी एकड़ी जो थी जो हवाई हो गई और उन्होंने घुटने टेक दिए। ये सब दुनिया ने देखा, हमारे कहने से कोई खास बात नहीं। हमारा मतलब सिर्फ महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि देश के नागरिक हैं हम, देश के नागरिक आप भी हैं। ये सेवा का भाव, देश सेवा का भाव, देशभक्ति का भाव, देश के प्रति समर्पण का भाव, देश के प्रति बलिदान हो जाने का भाव अगर हमारे आपके जीवन में निश्चित रूप से अगर उजागर नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ी कुछ सीख नहीं सकती। उसके मन में भी होगा भाई खाओ पियो मौज मारो, आज मरो कल दूसरा दिन, किसी तरह कोई भावना नहीं होगी। तो सिर्फ ऐसा लगेगा कि सब लोग अपना अपना मतलब निकालने आए हैं, किसी को देश के हित की चिंता नहीं है। अन्यथा अगर हम माने तो मैं इतना निश्चित कह सकता हूँ कि इससे पहले की जितनी भी सरकारें आई उन सब लोगों ने दिखावे में जरूर देशभक्ति दिखाई और कुछ अनाप शनाप तरीके से प्रचार किया, जिनको वो स्थान नहीं मिलना चाहिए वो भी स्थान उन्होंने उनको दिलवा दिया। तो निश्चित रूप से वो सब एक प्रकार का ढोंग अपवाद था, कहा गया। हमें वो लाइन पढ़ के बता रहा हूँ जिसमें मैं कहना चाहता हूँ कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्रकवि के लेखनी से लिखा गया था और उन्होंने ये बताया था कि जिसके हृदय में देश का प्यार नहीं है, वो प्यार है, वो देश, वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई जान नहीं है। तो हम लोग पत्थर नहीं हैं, हम लोग संवेदनशील हैं, हमारे अंदर संवेदना है। हम अपने शत्रु के प्रति एक बार संवेदनशीलता का भाव रखते हैं। लेकिन शत्रु तो शत्रु होता, उसका तो एक ही मकसद होता है, किसी तरह से भी हमें निस्ताबूत करके इनकी हर जमीन जायदाद, इनकी हर इंच बाई इंच हड़प लेना है। लेकिन हमारा देश अब 47 वाला देश नहीं है, 21वीं सदी का देश है। 21वीं सदी के भारतीय नागरिक हैं और उन सब के अंदर एक जज्बा है और कुछ कर गुजरने की क्षमता है। ऐसा नहीं है कि 47 तक जो युद्ध हुआ उसके अंदर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण त्याग दिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया। उस वक्त जो था वो जो हिंदू मुस्लिम ने मिल करके जो लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद बंटवारा हुआ, सब कुछ हुआ, उसके अंदर एक छल कपट था। बंटवारे में भी छल कपट था, लड़ने वाले लोग भी छल कपट था। कुछ लोगों में से दोनों पार्टियां चाहती थी कि पहले देश से अंग्रेजों को, विदेशियों को भगाया जाए, उसके बाद सत्ता तो हम लोग हथियाएंगे। और आखिरकार वो लोग कामयाब भी हुए कि हथियाया, सत्ता हथिया भी लिया और बहुत ही गलत और बहुत ही अपवादपूर्ण तमाम सारे जो उन्होंने वो दिए, इतिहास की रचना की, जिसके अंदर बहुत ही गलत सूचनाएं भी थी। उन लोगों को हम सब लोगों ने पढ़ करके सब लोग बड़े हो गए। लेकिन बात अब समझ में आ रही, पकड़ में आ रही कि वास्तव में उन्होंने ऐसा क्यों किया था। सिर्फ उनको अपनी सत्ता की ज़रूरत थी, अपनी भूख मिटानी थी और हम लोगों के ऊपर उनको राज करना था। तो उन्होंने उसको गोपनीय रखा। भाईचारे का जो सलूक उन्होंने किया वो चारा ही था कि भाई ये चारे की तरह काम करेंगे, इनसे हम लोग अपना काम निकालेंगे और साथ साथ ये है कि राज हमारे होगा। जैसा कि आज अब वो बात निकल के सामने आ रही है कि अभी भी पूरे जंग के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं वो हमारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग। वो कह रहे हैं कि सन 47 तक जब 100 वर्ष देश के हो जाएंगे तो ये हम इसको मुस्लिम कंट्री घोषित कर देंगे। आप लोग भी जानते हो कि मेरे कहने से कोई माना नहीं। देश में बराबर तमाम सारे पेपर में, अखबार में कुछ ना कुछ कभी कहीं से कमेंट्स आते रहते हैं, कुछ वीडियो निकलते रहते हैं, सब के अंदर एक बात, एक मंसूबा भरा हुआ।
लेकिन हम लोग अभी तक किसी तरह ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिसके अंदर मानसिक विवाद की उत्पत्ति हो जाए। हमें तो सिर्फ यह है कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, अपने स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश की प्यार की बड़ी आवश्यकता है। इन दोनों बेटियों ने, चाहे ये बात अलग है कि उन्हें रानी लक्ष्मीबाई और अल्लाबाई जैसी कोई उपाधि भविष्य में मिले या न मिले मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि वीरांगनाओं की श्रेणी में वो 16 अक्षरों में लिखी जाएंगी। उन्होंने निश्चित रूप से बिना किसी छल कपट के, बिना किसी जात धर्म के, बिना किसी सांप्रदायिक के कलुष कामना के, उन्होंने देश के हित के लिए बहुत कुछ किया और बहुत बेबाक तरीके से अपने देश का पक्ष रखा। पूरे विश्व के सामने एक बार दांत खट्टी कर देने वाली बात उन्होंने कह दिया कि हम लोगों का ऑपरेशन सिंदूर इस तरह से हुआ। और हमारे जो अग्रज हैं, जिन्हें देश के माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने तो कह दिया था कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर यहाँ केवल यहीं से समाप्त नहीं होता, ये अब निरंतर जारी रहेगा। और इतना सुंदर ये नाम दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया कि सिंदूर मिटा दिया गया था। 26 जोड़े मतलब नारियों के जो बहुएँ थीं, घर की बहू बेटियाँ थीं, उनकी सिंदूर मिट गए। उनके पति परमेश्वर को उन्होंने निगल लिया और ये पूछ करके कि भाई तुम कौन हो, मैं हिंदू हो, तुमको कुरान आती है, कुरान की कोई आती है नहीं आती, तुरंत शूट कर दिया। सिर्फ वो ये कहने के लिए आए थे कि तुम इस्लाम धर्म को जानते हो, नहीं जानते हो तुमको मार देंगे। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि भाई ये इनका घर उजड़ जाएगा या इनकी पत्नियां जो है वो विधवा हो जाएंगी। वो सिर्फ ये बताने आए थे कि हम तुमको डरवाने आए हैं, हम तुम्हारे जीवन के साथ जीवन को नष्ट करने के लिए आए हैं और ये बता करके पूरे देश की चूल को हिला देना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जैसा अदम्य साहसी योद्धा हम लोगों का अग्रज दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने जिस तरह से सेना को पूरी तरह से आगाह किया और उन्होंने आदेश दिया और सेना ने भी अपना जो पराक्रम दिखाया वो काबिल तारीफ तो कहना बहुत छोटा शब्द होगा। उन्होंने देश में विजयी पताका फहरा दिया और इतना कुछ कह दिया कि अब कुछ दिन तक तो, अब दिन की संख्या तो मैं नहीं बता सकता, कुछ दिन तक तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि कम से कम उनको अपने आप को संभालने में बनाने में कुछ समय जरूर लगेगा। क्योंकि उनकी पार्टी के उनके देश को भी कुछ ऐसे देश हैं जो बाकायदा उनको सहायता कर रहे हैं और सारे उसमें पैसे कौड़ी से सहायता कर रहे हैं और हथियार देने की सहायता कर रहे हैं। मतलब वो फिर उनके मंसूबे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल में निकल के आया था पेपर में, जैसे मोहम्मद ने फिर 40 लोगों को भेजा है कि वो ये क्या नाम कश्मीर के एक घाटी के अंदर एक कोई गुफा है, उसके अंदर वो पाए गए हैं और ये सेना ने हमारे कह दिया कि हम उनको निकलने नहीं देंगे, उसी गुफा के अंदर उनको मार देंगे। तो मतलब वो आना बंद नहीं कर रहे हैं। वो अपनी जो नीचता है, जो अपनी दुष्टता है, जो अपनी दुष्कर्म प्रवृत्ति है, जो मानवता के हनन करने की तौर तरीके हैं, उन सब पर वो अपना वर्चस्व जमाने की जो हालत है वो भी करने में चूक गए। तो मतलब ये इसमें यही कट्टरपंथी जिस वक्त में लोग कहते हैं, तो कट्टरपंथी उसका शाब्दिक भाव अगर समझा जाए, जो काटने में कतर पंथी, जो काटने में, सिर और धड़ को अलग करने में जो कठोर बिना उफ के अपना कर्तव्य निभाना जानता हो, उसको कट्टरपंथी कहते हैं। किसी चीज़ में जो लोच ना हो, जो उसने ठान लिया वही करेगा। तलवार की धार पर वो चले चाहे न चले, लेकिन तलवार की धार गर्दन पर रखने की भी उसके अंदर विश्वास लेके ताकता है। यही उनकी शुरू से मंसूबे रहे, उन्होंने पूरे किए। लेकिन मैं फिर लौट के वहीं आता हूँ कि इन दोनों देवियों ने, इन दोनों महारथी वीरांगनाओं ने देश की जो शान मान की मर्यादा रखी है, वो किसी भी कीमत पर उसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। जैसे हमने प्रार्थना भी पिछले दिनों कही थी, उस प्रार्थना को मैं यहाँ पर दोहराना उचित समझता हूँ कि जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे।
भगवान से मैं प्रार्थना किया कि जिस देश जात में हमने जन्म लिया, जिस देश के अंदर मानव जात के अंदर हमने जन्म लिया है, उस देश के आन बान शान के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसी शक्ति हमें दीजिए है भगवान से हम लोग प्रार्थना। हम लोग फिर भी निश्चल हैं, हमारे अंदर अभी भी लाल लपट नहीं है। हम यही चाहते हैं कि भाई किसी का अनिष्ट न हो हमारे हाथ, नहीं तो अगर अनिष्ट हो जाएगा तो एक मन में पछतावा होगा। लेकिन दूसरे पक्ष को इसका कोई पछतावा नहीं, कोई पछतावा नहीं। और वो हर तरह से अपनी कुकृत्य को बाहर में दिखाना चाहता है। जैसे हम लोग आपको बताएं, हमारा देश रामकृष्ण का देश है। यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, यही भगवान श्री कृष्ण भी हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी देवता हैं, उन 33 करोड़ देवताओं में जो देवता हैं, जो ब्रह्म हैं, उनके रूप में मैं बता रहा हूँ कि ये सब लोग अन्याय को जड़ से मिटा देने में पक्ष रखते हैं। अब मैं एक एक करके उदाहरण दे रहा हूँ। भगवान राम का उदाहरण देख लीजिए, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, धनुष बाण लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है वो सबके पास, सबके सिर पर, सबके सीने में बाण भोंके दे रहे हैं या मारे दे रहे हैं। जो अन्यायी है, अन्याय का पक्षधर है, देश का अहितकारी है या मानवता का हनन करने वाला है, तो उसको मारने में कोई भी किसी भी कीमत में चूकते नहीं। उन्होंने कहा, मैं अरण्यकांड को जो रामायण पढ़ के सुन लें, देख लें, उन्होंने कहा था, हमने इस पर पूरा एक वीडियो बनाया था। भगवान, उन्होंने जितने भी संत महात्मा थे, उन सभी संत महात्माओं से जब पूछा कि हड्डियाँ किसकी पड़ी हैं, उन लोगों ने कहा, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, आपको पता नहीं कि सारे संत महात्माओं की हड्डियाँ हैं जिनको ये राक्षसों ने मार कर खा लिया है, और ये हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ। भगवान ने एकादशी के दिन, जिस दिन देवोठनी होती है हमारे यहाँ हिंदुओं में, तो देवोठनी के दिन उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी, निस्सरहीन करहु मई। भगवान कह रहे हैं, निस्सरहीन करहु मई, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाए जाए सुख दीन। उन्होंने संकल्प किया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस पूरे विश्व से राक्षसों को धरती से मिटा दूंगा। निस्सरहीन करूँ मैं धरती को निस्सरों से, निशाचरों से हीन कर दूंगा, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और उन्होंने करके दिखा दिया। रावण जैसे वीर लिखा है कि रावण नाम वीर बंडा, 10 सिर ताह 20 भुज नंडा। उसका परिचय दिया गोस्वामी ने। 10 सिर ताई 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर बरदंडा। वीरों में जो वरदंड, मतलब बस जो सबसे बड़ा शिरोमणि हो वीर, वो उसका बरदंडा कहते हैं। तो मतलब वीर बरदंड जो है, उनका भी उन्होंने मारा गया। और लिखा हुआ कि धर धसई धीर घाव प्रचंडा, तो सर हाथी कर द्विखंडा। जो बरदंडा था उसको भगवान ने 2 तीर मारकर, पहले तो 30-31 तीर मारे को किए, बाद में धर धसई धीर घाव प्रचंडा, तो सर हाथी करते द्विखंडा। उन्होंने सिर और धड़ अलग कर दिया और धरती पर गिरा। ये राम ने करके दिखाया। ये हमारे देवता भी अपने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, मानव के लिए सब कुछ करने को है। भगवान शंकर के लिए बात सुन लीजिए, वो भी खूब लड़ाई लड़ते हैं। त्रिपुरासुर नामक का उसका वध किया, भस्मासुर के संबंध में बात है उनके किया, अन्य लोगों के बारे में उनका नाम आता है। एक जगह पर उन्होंने कहा कि उनका चेला जो है वो नाखुश हो गया, चेला ने गलती कर दी थी। उस पर उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। ये उनका है निर्णय, जो न देऊं यही दंड कठोरा। देखिए, दंड कठोरा, ये भगवान कह रहे हैं। अब ज़्यादा लिपड़ी चुपड़ी नहीं होगी कि भाई भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, महान है, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ होते हुए भी वो परिस्थितियों के साथ बहुत आताताइयों के प्रति क्रूर भी हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो न द्यों यही दंड कठोरा। अगर इस मूर्ख को, नालायक को, नासमझ को, जो ये अपनी स्थिति कायम की है, इसको मैं अगर दंड नहीं देता हूँ तो भ्रष्ट होए श्रुत मारे मोरा। तो हमारा जो देश का, हमारे जो
भारतीय संस्कृति सभ्यता का जो वेद 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 मंत्र है वो सब नष्ट हो जाएगा। भ्रष्ट होए श्रुत मार्ग मोरा, ये कहते हैं। ये लोग हो गया। देवी जी के बारे में तो आप सुनते हैं कि वो जो त्रिदेवी कहलाती हैं, जिसमें दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये तीन लोगों युद्ध करने में सबसे ज़्यादा प्रवीण है और उन्होंने करके दिखा दिया। हनुमान जी के बारे में ये कहा जा रहा, बहुत दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जो दुष्टों को नष्ट करने की कला उनको मालूम। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरबर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महासुखदाई, संतन की प्रभुता साई। ये हनुमान जी के। और वो जब लंका में जाते हैं तो वहाँ उन्होंने चलते हुए क्या, चलत महाधुन गर्जस भारी, पहले सबको मारा वहाँ, रावण के दोनों बेटों को निपटा दिया। उसके बाद रावण को भी खूब समझा बुझा गया है। चलते समय बहुत तेज गर्जना की, जितनी भी वहाँ गर्भवती स्त्रियाँ थी उन सबके गर्भपात हो गए। चलत महाधुन गर्देश भारी, गर्भ श्रवण श्रुत नारी, जो नारी थी उनके गर्भपात हो गए। तो हमारे यहाँ जो देवता हैं वो केवल ऐसे नहीं पत्थर की मूर्ति में बैठे हुए हैं, सिर्फ उनकी आरती उतारी। आप जो लोग जो चाहें, जो विरोधी पक्ष के लोग सोचते हैं इसमें मूर्ति में कुछ नहीं है, मूर्ति में कुछ नहीं। अरे मूर्ति में जो कुछ है उसमें तुम कुछ नहीं हो। तो भाई भगवान श्री कृष्ण के लिए देखिए, उन्होंने कहा कि हम महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन नहीं, उनको अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए ही मजबूर कर दिया गया। भीष्म पितामह ने मजबूर कर दिया और उन्होंने कहा रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े, चक्र चला दिया। अच्छो जो उनका जो शिषपाल था उसका सिर धड़ अलग कर दिया। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हम लोग सब जो जिस देश में रहते हैं, जिस देश में गंगा बहती है, उस देश के हम निवासी हैं, ऐसा गाना में आता है। तो मैं ज़्यादा इस पर तो कुछ नहीं कह सकता, बस इतने मुझे बहुत ज़्यादा आज का ये पेपर प्रभावित किया, तो मैंने कहा मैं बोल दूँ, नहीं तो फिर ये बात ख़त्म हो जाएगी। ये समय निकल जाने के बाद समय की बात नहीं हुई तो व्यर्थ का प्रयोजन है। तो ये देशभक्ति का ये सलूक है इन दोनों बेटियों ने जो किया। मैं हृदय से नतमस्तक हूँ। मैं आप लोगों से भी चाहूँगा जो इस वीडियो को देखेंगे वो कम से कम देश के मान शान स्वाभिमान के लिए सब कुछ करने को तैयार ना हो, लेकिन इतना जरूर करें कि इसकी रक्षा में जितना अपना तन मन धन से किया जा सकता है वो जरूर करें। एक लाइन में और सुना दूँ, उसके साथ चलते चलाते। ये गीत है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। हमारी पुस्तक है, जो पुस्तक दिखा रहा हूँ, इस पुस्तक के अंदर ये लिखा हुआ है कि क्या बात करें इस जग की प्यारे, क्या बात करें इस जग की प्यारे, जग का रंग बिरंगा है। ये मैंने लिखा था 16 सितंबर 2013 को। तो इसमें ये लाइन लिखी हुई है, क्या बात करें इस जग की प्यारे, जग का रंग बिरंगा है, सब अपने ही रंग रंगे हैं प्यारे, सब अपने ही रंग में रंगे हैं प्यारे, नहीं किसी का मन चंगा है। उसमें बीच में एक लाइन जो हमने जो कहना चाहा है कि किस किस पर विश्वास करें, किस किस पर विश्वास करें जब सबका चरित्र कुरंगा है। क्या बात करें जग की प्यारे, जब जग का रंग बिरंगा है, भीतर बाहर कलुष काम है, भीतर बाहर अंदर भी बाहर भी, जो व्यवहार में भी बाहर से अंदर की तरफ जो दिखाई नहीं पड़ा हुए, तो भीतर बाहर कलुष काम है, कहीं कहीं दृष्ट दोष है, कहीं राम ही काम है, कहीं राम काम है, प्रतिरोध विरोध के तांडव में जब जीवन का रंग बदरंगा है, क्या बात करें जब जीवन का रंग बदरंगा है, क्या बात करें जीवन में जब जीवन का रंग बिरंगा है। एक लाइन जिसमें अंततः है कि जग नीत अनीत की खींचतान में आते के लिए आपने अमेरिका ने ईरान पर और कौन सा जो तेल का बहुत गढ़ है उस पर हमला कर दिया। अब ये विश्व युद्ध शुरू हो गया। इन सब में एक ही बात, दादागिरी और कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने उसमें लिखा है, जग नीत अनीत की खींचतान में जनमानस बीच दंगा है, जनमानस बीच दंगा है, क्या बात करें इस जीवन की जग की प्यारे, जब जग का रंग बिरंगा है। प्रभु सत्ता की होड़ में प्यारे, प्रभु सत्ता की होड़ में प्यारे, आतंक मचा है जग में प्यारे, प्रभु सत्ता की यही तो है और कुछ हो रहा। इसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला, इन दोनों बेटियों ने जग जीत लिया। तो उसमें लिखा है हमने कि प्रभु सत्ता की होड़ में है प्यारे, आतंक मचा है जग में प्यारे,
कब कौन किसे, कब कौन किसे, कब कौन कहाँ बन जाए शिकारी, कब कौन कहाँ बन जाए शिकारी, जब जग की सोच बेढंगा है, जग कौन क्या बात करे इस जीवन में जो जग का रंग बिरंगा है। तो इन ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता, बस यही मैं कह सकता हूँ कि सब लोग सब आर पार की बात कर रहे हैं, सब आर पार की बात करें, अब मन में नहीं तिरंगा है, क्या बात करें इस जग की प्यारे जग का रंग बिरंगा है। तो इन शब्दों के साथ मैं फिर आपके सामने कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी बेटियां हैं, इन बेटियों ने, देश की बेटियां हैं, देश की एक धरोहर बेटियां हैं, इनके ऊपर इनसे हमारी नाक ऊंची है और हम पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा कामयाबी हासिल किया है। तो जो हमारा तिरंगा झंडा है, वो तिरंगा झंडा सदा फहराता रहे। और इनको यदि इस काम को करने के लिए जो इन बेटी ने नवभारत टाइम्स ने जो काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं तो समझता हूँ कि जितने भी अखबार निकलते हैं उन अखबारों में इसकी श्रृंखला एक अपने आप में अद्वितीय है। अखबार तो सब निकलते हैं, लेकिन इसने जो पहल की है वो जग जाहिर है कि भाई उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। और उसके जितने भी प्रतियोगी निकले थे उन सब ने खुले मन से इन दोनों लड़कियों का नाम दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने भी, उप मुख्यमंत्री ने, सब ने कह दिया, राय साहब ने भी अपनी तरफ से कह दिया। और मैं चलते चलते फिर आपसे निवेदन कर दूँ, क्या निवेदन करना बताइए। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बस तो स्वदेश का प्यार नहीं, ये अब हम सुनना नहीं चाहते। सबके हृदय में स्वदेश का प्यार हो, सब लोग अपने देश के हित के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए या अनित से लड़ने के लिए कितने कृतसंकल्प कमर कर सकते हैं, यही हमें आपको दिखना। बस इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे नमन करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि सबको भगवान अपने जैसा बनाइए, ताकि हर कोई न्याय अन्याय के प्रति लड़ने को तैयार हो जाए। जय श्री राम। हाँ, एक लाइन अब क्या कह दूँ लास्ट में, देख लीजिए कि समुद्र से भी भगवान ने कह दिया था, लक्ष्मण बाण सनासन हानु, सोसों बारे विसिक करा लो। लक्ष्मण क्या कर रहा हो, जल्दी धनुष बाण लाओ, मैं अभी समुद्र को सुखा दूंगा। विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सुकोप तप भय बिन हो प्रीत। उन्होंने कहा कि जब तक भय नहीं पैदा किया जाएगा धरती पर, तब तक प्रीत नहीं पैदा हो सकती। और उन्होंने समुद्र को सुखाने तक की बात कर दी थी। तो मेरा मतलब यह है कि हमारे देवता जो हैं वो पत्थर नहीं है, पत्थर की मूर्ति नहीं है। ये सब देखने में समझ में आ रहा, जिस वक्त उठा पटक शुरू होगी तो सारा अत्थर पत्थर किनारे रह जाएगा, सब पता जाएगा। तो भाई हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं जहाँ रामकृष्ण निवास करते हैं, हम उस देश के वासी हैं जिनके हम पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। तो आप सब लोग इस मान को, सम्मान को, स्वाभिमान को जीवंत रखिएगा। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय कहिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम।